चप्पल खरीदने के लिए गई है अपने पैसों से। तो दुकान वाला यहाँ पर धोनी के चिल्लर पैसे देखकर उसको चप्पल देने के लिए मना कर देने वाला है, लेकिन दिग्विजय ये सब कुछ देखता है। यहाँ पर धोनी को वो रानी के लिए चप्पल खरीद कर देगा। तो बात करें आज के एपिसोड में, हम देखते हैं कि ये अंकल रानी को कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं मर जाता तो सही होता, क्योंकि बिल्डर ने इनके 2 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। वहीं पर हम देखते हैं दिग्विजय नए स्टाफ से मिलने के लिए आता है रानी से, लेकिन दिग्विजय की मुलाकात नहीं होती है। रानी पीछे होकर खड़ी रह जाती है। वहीं रानी अपने पुराने तरीके से बिल्डर के पास पहुंच जाती है, उसको डरा धमका कर यहाँ पर ऑर्डर देती है कि किसी भी तरीके से उन अंकल का पैसा वो लौटा दे। और ऐसा ही होता है, रानी की वजह से ये बिल्डर खुद ही जाता है अंकल के पास, माफी मांगकर उनके सारे पैसे लौटा देता है। फिर हम देखते हैं कि दिग्विजय की माँ उसको बोलती है कि अब तो तुझे किसी भी हालत में अनिशा से शादी करनी ही पड़ेगी। और दिग्विजय अपनी माँ की बात मान जाता है और इन दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर इन दोनों की जैसे मनचाही मुराद ही पूरी हो जाती है। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसी बीच हम मदर्स डे सेलिब्रेशन देखते हैं, जहाँ धोनी अपने माँ के लिए केक बनाई है, वहीं रानी अपने माँ के लिए एक चश्मा गिफ्ट की है। मतलब वो छोड़ कर आई है चश्मा अलमारी में, जो उसकी आई को वो देती है कॉल करके। वहीं पर अनिशा और दिग्विजय भी अपनी माँ को एक झुमका गिफ्ट करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि धोनी अपनी माँ को चप्पल गिफ्ट करना चाहती है, इसीलिए वो स्कूल से झूठ बोलकर चप्पल दुकान जाती है अपने चिल्लर पैसे लेकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय धोनी को देख लेता है रास्ते में और उसके पीछे पीछे वो भी चप्पल की दुकान जाता है। वह दुकानदार धोनी के चिल्लर पैसे देखकर चप्पल देने के लिए मना कर देता है। वहीं पर दिग्विजय इन दोनों की बातें सुनता है। आगे के एपिसोड में आप सब देखेंगे दिग्विजय धोनी को चप्पल खरीद कर देगा और रानी दिग्विजय को असिस्ट करेगी ओटी में। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।